किसी मुल्क के राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की सैर कर रहे थे। तभी राजा अपने वजीर से कहते हैं, हमें जोरों की भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए खाना लगाया जाए। जी हुजूर। वजीर खाना लेने चला जाता है। तभी राजा की नजर एक दरख्त पर बैठे बंदर पर पड़ती है, जो राजा को देखे जा रहा था। तभी राजा उस बंदर को देखकर कहते हैं, लगता है ये बंदर भूखा है। वजीर, उस बंदर को भी कुछ खाने को दे दो। जी हुजूर। इतना कहकर वजीर उस बंदर के पास खाने के लिए कुछ केले लेकर जाता है, लेकिन तभी वो बंदर उस केले को लेने से मना कर देता है और एक पत्थर से जमीन पर कुछ लिखता है। ये देख राजा कहता है, ये बंदर क्या कहना चाहता है, जरा हमें पढ़कर बताओ। हुकुम, इसमें लिखा है कि ये बंदर भी आपकी तरह शाही खाना खाना चाहता है। जैसे दस्तरखान आपके लिए लगाया गया है, वैसे ही इसे भी चाहिए। अच्छा, ऐसी बात है। ये बंदर हमें मामूली मालूम नहीं होता। जाओ, इसके लिए भी ऐसे ही दस्तरखान लगाया जाए और शाही दावत पेश की जाए। राजा के कहने पर वजीर बिल्कुल वैसा ही करता है और बंदर के लिए शाही दावत तैयार की जाती है। कुछ देर के बाद राजा खाना खा लेते हैं और कहते हैं, अरे, ये बंदर अभी तक गया नहीं, इसे क्या चाहिए? मालूम नहीं हुजूर, लगता है ये हमारे साथ रहना चाहता है। ऐसा है तो इसके लिए भी सोने की जगह तैयार की जाए। ये सुनकर एक बार फिर से बंदर जमीन पर कुछ लिखता है, जिसे पढ़ते हुए वजीर कहता है, मेरे आका, ये बंदर कह रहा है कि इसे जमीन पर नहीं बल्कि आपकी तरह तंबू में सोना है। ठीक है, इस बंदर के लिए भी ऐसा ही तंबू लगाया जाए। ये बंदर हमें कुछ ज्यादा ही पसंद है, बाकी जानवरों से बेहतर समझदार मालूम होता है। आज से ये हमारा साथी है और हमारा खासम खास भी। राजा के हुक्म पर बंदर के लिए भी शाही तंबू लगाया जाता है। अगली सुबह राजा अपने वजीर और सैनिक के साथ अपने महल वापस आ जाता है, जहां राजा का वजीर राजा से कहता है, हुकुम, इस बंदर का क्या करना है? ये कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा से क्या मतलब है तुम्हारा? ये हमारे साथ ही रहेगा, हमारे महल में। ये सुन बंदर फिर एक बार कुछ लिखता है, जिसे वजीर पढ़कर बताता है। हुकुम, ये बंदर तो कह रहा है कि इसे आपकी तरह एक महल चाहिए। ये अपने अलग महल में रहना चाहता है। ऐसी बात है तो ठीक है, हमारा दूसरा महल खाली है, आज से तुम वहीं रहोगे। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दो सैनिक आपस में बातें करने लगते हैं। अरे, ये सुल्तान को क्या हो गया है? वो इस बंदर की बातें क्यों मान रहे हैं? मुझे तो लगता है ये कोई बेशकीमती बंदर है, वरना राजा जी किसी बंदर के लिए इतने हमदर्द कैसे हो सकते हैं? भला एक बंदर को इतना बड़ा महल क्यों दिया गया है? कोई तो वजह रही होगी ना। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरी सल्तनत में फैल जाती है कि राजा ने एक बंदर को अपना अजीज बना रखा है और उसे अपना महल दे रखा है। इस बात से सभी लोग हैरान थे, यहाँ तक कि जब ये बात राजा की रानी को मालूम होती है तो वो गुस्से में लाल अपने राजा से सवाल करती है। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने एक बंदर को अपना मेहमान बना रखा है और उसे अपना महल भी दिया है? हाँ, वो कोई मामूली बंदर नहीं है, हमें वो काफी मुख्तलिफ मालूम होता है और हमें ये भी मालूम है कि हम कभी गलत नहीं होते। आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? एक बंदर को इतनी अहमियत ना दे, हमें तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आप ज्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। इतना कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। अब पूरी सल्तनत में उस बंदर के ही चर्चे थे। वो बंदर भी अब राजा के महल में आया जाया करता था। जब भी राजा अपने महल में अपनी जनता की अदालत लगाते
तो वो बंदर भी वहाँ जाकर ये सब देखा करता। लेकिन कई बार वो राजा के हाथ से कलम छीनकर उनके इंसाफ को खारिज करके सही फैसला राजा को बताया करता। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमसे यानी राजा के हाथ से कलम छीना? हुकुम, इस बंदर ने इस कलम से कुछ लिखा है, पढ़कर बताओ। मेरे राजा, आपने जो फैसला सुनाया है वो इस गरीब के हक में बेहतर नहीं है। ये मामला जरा नाजुक है। आप एक बार फिर इस पर ख्याल कीजिए और देखें कि इस गरीब ने रोटी की चोरी क्यों की। इसने अपने बच्चे का पेट भरने के लिए चोरी की थी, इसलिए इसे सजा ना दी जाए। बहुत खूब। हमें मालूम था तुम कोई मामूली बंदर नहीं हो, बल्कि बहुत ही समझदार बंदर हो। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। राजा उस बंदर की बात सुनकर गरीब के हक में फैसला लेते हैं। ये देख सभी लोग हैरान थे कि एक राजा एक जानवर बेजुबान बंदर की बात मान रहे हैं। धीरे धीरे बंदर के किस्से महल में राजा की बेटी तक भी पहुंच जाते हैं। राजा की एक ही बेटी थी जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन जब शहजादी अपनी सहेलियों के साथ उस बंदर के महल उसे देखने के लिए जाती है, जहां उस बंदर की नजर शहजादी पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। ये बंदर तो मामूली बंदर है, इसमें पिताजी को क्या खास बात नजर आई होगी। तभी वो बंदर भागकर शहजादी के करीब आने की कोशिश करता है, पर शहजादी उस बंदर से डरती हुई वहाँ से भाग जाती है। लेकिन बंदर के मन में शहजादी की तस्वीर उतर चुकी थी। दूसरी ओर जब शहजादी अपने कमरे में जाकर खुद को निहारती है तो उन्हें आईने में उस बंदर का चेहरा नजर आता है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे उस बंदर की शक्ल क्यों नजर आ रही है? शायद हम थक गए हैं, हमें आराम करना चाहिए। कुछ देर के बाद जब शहजादी दोबारा अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है वो बंदर उनके कमरे में आकर बैठा था, जिसने आईने पर कुछ लिखा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये क्या लिखा है? तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुमसे पहली नजर में इश्क हो गया है, क्या मेरी रानी बनोगी? ये पढ़कर शहजादी पहले तो हैरान होती है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहती है अब पिताजी की तरह तुम हमें भी पसंद आ रहे हो, बहुत मजाकिया हो तुम। शहजादी और वो बंदर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब हर दिन बंदर और शहजादी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। ये बात एक दिन वजीर राजा से कहता है, हुकुम, एक बेहद अजीब वाकया सुनने को मिला है। क्या बात है, बताओ। सुनने को मिला है कि कुछ रोज से वो बंदर शहजादी के कमरे में आया जाया करता है। मामला कुछ ठीक नहीं है। हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, ये तो आप उस बंदर से ही मालूम करें। ये जो अफवाहें हैं वही बताएगा। अब वजीर की बात से राजा आग बबूला हो जाते हैं और बंदर के महल की ओर चल देते हैं, जहां बंदर अपने कमरे में आराम कर रहा था। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम हमारी बेटी के कमरे में आया जाया करते हो? ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें हमने अपना खास बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी बेटी को परेशान करोगे। उसके बाद बंदर बड़ी ही चालाकी से राजा की तलवार उसकी मियान से निकालकर राजा के गले पर तान देता है और दूसरे हाथ से जमीन पर लिखता है, जिसमें लिखा होता है, अगर राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बंदर से नहीं करवाई तो बंदर राजा की जान ले लेगा और ऐसा करने में उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर राजा घबराकर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदर और एक इंसान की शादी हो जाए? मैंने तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया और तुम मेरी ही जान के दुश्मन बने बैठे हो। इतना कहकर एक बार फिर से वो बंदर लिखता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, लेकिन तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी जान लूँ। तुम मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो, मैं कल सुबह तुम्हें अपना फैसला सुनाऊंगा।
ये सुन बंदर अपनी तलवार हटा देता है और राजा अपने महल में वापस आ जाता है। अरे अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अगर ये बात मैंने रानी को बताई तो वो पूरी सल्तनत अपने सर पर उठा लेगी। पूरी रात राजा की इसी सोच में गुजर जाती है कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। वो उस बंदर को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि वो बेहद ही शातिर बंदर था। वो किसी के हाथ नहीं आता था। अगली सुबह राजा अपनी बेटी के कमरे में जाकर उससे पूरा वाकया जाहिर करके कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बाद अपनी माँ और अपना अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन ये आप क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला ना करे ऐसा कभी हो। बेटी, अब मैं क्या बताऊं? मैं एक बेहद बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर सकता। फिर क्या फायदा ऐसे राजा का जो अपनी बेटी की ही हिफाजत ना कर सके। मैंने सोचा है कि एक बंदर से अपनी जान से प्यारी बेटी की शादी करवाने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ही ले लूं। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बताएं क्या मसला है। फिर राजा अपनी शहजादी से पूरा वाकया बताते हैं। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपके बाद इस सल्तनत का क्या होगा? हमारा क्या होगा? आप मेरी बात मानिए। उस बंदर को इस शादी के लिए मंजूरी दे दीजिए, बाकी सब आप हम पर छोड़ दीजिए। अपनी बेटी के काफी समझाने पर राजा उसकी बात मानकर शहजादी की शादी का ऐलान पूरी सल्तनत में करवा देते हैं। ये बात जब रानी को पता चलती है तो राजा उन्हें एक कमरे में कैद करवा देता है, जिसके बाद शहजादी और उस बंदर की शादी की जाती है। शादी के बाद ना चाहते हुए भी रानी को अपनी बेटी और बंदर दामाद को अपनाना पड़ता है। मैं कैसी माँ हूँ जो ये जुल्म होते हुए ना रोक पाई। मेरी बच्ची की शादी एक बंदर से हो गई। मैं उसकी जवानी ऐसे जाया होने नहीं दूंगी। एक बंदर और इंसान का कोई मेल नहीं है। मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगी। इधर शादी के बाद शहजादी बहुत ज्यादा खुश रहती थी, जो कि दिन में अपने पिताजी के महल में रहती तो रात में अपने बंदर पति के महल में। एक दिन उस बंदर को मारने के इरादे से रानी भेष बदलकर बंदर के महल में पहुंच जाती है, जहां रात के वक्त शहजादी अपने कमरे में किसी से हंस कर बातें कर रही थी। ये आदमी कौन है जिससे मेरी बेटी हंस कर बातें कर रही है? रानी दरवाजे से झांक कर देखती है तो वहाँ एक सुंदर आदमी बैठा हुआ था और कमरे के बाहर बंदर की खाल पड़ी थी। अच्छा, तो ये बात है, यानी ये कोई बंदर नहीं है, ये एक इंसान है। लेकिन जब मेरा दामाद इतना सुंदर है तो इसे ये बंदर की खाल पहनने की क्या जरूरत है? ऐसा करती हूँ, इस खाल को ही जला देती हूँ ताकि ये दोबारा कभी बंदर ना बन सके। इतना कहकर रानी बंदर की खाल जलाने लगती है। दूसरी ओर शहजादी का शौहर भी धीरे धीरे जलकर गायब होने लगता है, जिसे देख शहजादी परेशान हो जाती है। शहजादी जल्दी से कमरे से बाहर आती है तो अपनी माँ को बंदर की खाल जलाते हुए देखकर चिल्ला पड़ती है, ये आपने क्या कर दिया माँ? अपनी बेटी का सुहाग मिटा दिया। ये तो क्या कह रही है बेटी? मुझे नहीं मालूम था। ऐसा करने से दामाद जी गायब हो जाएंगे। अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? उस दिन के बाद से ना शहजादे और ना ही शहजादी का कोई पता चलता है। शहजादी अपने शौहर की तलाश में जोगन बन जाती है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहाँ दो परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। वो उनकी बात सुन लेती है। मैंने सुना है इस सल्तनत के शहजादे बहुत अमीर हैं, किसी ने उन्हें जला दिया है। मैंने भी सुना है, लेकिन अभी तक उनका इलाज मुमकिन नहीं हुआ है। होगा भी कैसे? जले के निशान जो है, जब तक उसके शरीर पर इस पेड़ की पत्तियां लगाकर मालिश ना की जाए, वो ठीक नहीं होगा। उन दोनों परिंदों की बात सुन शहजादी समझ गई थी कि वो उसका शौहर ही है। शहजादी जल्दी से अपना भेष बदलकर उस पेड़ की पत्तियां लेकर जाती है, एक वैद्य बनकर।
एक वैद्य बनकर उनके महल में शहजादे का इलाज करती है। पूरे 10 दिन तक इलाज करने के बाद शहजादे को होश आता है और उसे अपनी शहजादी की याद आती है। तब तक शहजादी वहाँ से अपने महल लौट चुकी थी। वक्त काफी गुजर चुका था। शहजादा राजा के महल आता है, जहाँ राजा अपनी बेटी के गम में बीमार थे और शहजादा राजा को बताता है कि मैं वही बंदर हूँ जो कभी राजा का दोस्त था। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वही बंदर हो, यानी हमारे दामाद हो। हमें अपनी शहजादी से मिलना है। वो तो ना जाने कब से आपका इंतजार कर रही है। राजा के कहने पर शहजादा उसी महल में जाता है जहाँ वो बंदर बनकर रहता था, जहाँ शहजादी उनका इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था तुम मुझे यहीं मिलोगी। तुम आ गए। मैं कितने महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे ये तो मेरी अंगूठी है, तुम्हारे पास कैसे आई? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं तुम्हारी तलाश में वैद्य बनकर तुम्हारा इलाज कर रही थी। तुम्हारी माँ ने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन एक दफा भी नहीं पूछा कि मैं बंदर कैसे बना। शहजादा शहजादी को अपने इंसान से बंदर बनने की दास्तान बताता है, जहाँ वो गलती से एक बच्ची पर तीर चला देता है और उसके बूढ़े दादा जान उस शहजादी को इंसान से बंदर बनने की बद्दुआ दे देते हैं। लेकिन शहजादे को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो रो रो कर माफी मांगता है और दादा जान उससे कहते हैं जब तक एक लड़की सच्चे दिल से उसे नहीं चाहेगी और शादी नहीं करेगी तब तक शहजादा एक बंदर बनकर ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। बस यही थी मेरी कहानी। अब मैं आपको यहाँ से अपने साथ लेने आया हूँ। मैं हमेशा के लिए अपने शौहर के साथ जाना पसंद करूँगी। इस तरह शहजादा और शहजादी अपनी जिंदगी सुकून से गुजारते हैं।